आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बहुत सी प्रसिद्ध कहावतें जो बोली जाती है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये सी कहावतें क्यों बोली जाती है, क्यों कही जाती है, ये जानेंगे हम लोग। सबसे पहले तो राजा भोज कौन थे? राजा भोज परमार वंश के एक महान शासक थे। उन्होंने 20 से भी ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं। राजा भोज एक बहुत ही बड़ा संगीत प्रेमी थे, वो बहुत अच्छा संगीत सिंगर भी थे। और बोला जाता है कि राजा भोज की जो हाइट थी वो 6 फीट थी। जैसे महाराणा प्रताप हो गया, अकबर का हाइट तो लगभग 5 फीट था, मगर अकबर बहुत ही बलशाली था। एक बार क्या हुआ, राजा भोज अपना वेश बदल के बाहर घूमने गए। जैसे आप लोग किसी मूवी में देखे होंगे कि वो कहीं जाता है तो अपना वेश बदल के जाता है मिलने के लिए, वैसे ही राजा भोज अपना वेश बदल के घूमने के लिए, मिलने के लिए नहीं, घूमने के लिए गए बाहर। तो गए उधर, तो उन्होंने सोचा कि अब एक बार आए हैं, अब इधर से शिकार करके चलते हैं। उनको शिकार करने का बहुत बड़ा शौक था। तो सोचे ठीक है, इधर शिकार करके चलते हैं, तब चलेंगे, फिर जाना फिर आना, इससे अच्छा शिकार इधर से करके चलते हैं। तो राजा भोज ने शिकार खेलने चले गए। अब शिकार खेलते खेलते राजा भोज दूसरे बगल के राज्य की सीमा में चले गए। अब वहाँ के राज सैनिक आए। अब सैनिक ने इनको नहीं पहचाना, ये तो अपना वेश बदले हुए थे। तो राजा भोज को उसने एक बाण से, सैनिकों ने बाण से इनको घायल कर दिया। अब राजा भोज वहाँ पे गिर गए, उनकी याददाश्त चली गई। उसी रास्ते से गंगू तेली नाम का व्यक्ति जा रहा था। अब गंगू तेली देखा कि कोई बेचारा भला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति होगा, गिरा हुआ। तो गंगू तेली ने राजा भोज को उठाया और अपने घर ले गया। वो गंगू तेली ने राजा भोज को नहीं पहचाना कि ये राजा भोज है, परमार वंश के। तो गंगू तेली राजा भोज की मरहम पट्टी, प्रथम चिकित्सा की, और धीरे धीरे राजा भोज ठीक होने लगे, उनकी याददाश्त भी आने लगी। अब इधर क्या हुआ, राजा भोज के राज्य में जो जनता थी वो लगी चिंता करने कि राजा भोज कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए। इससे पहले भी होता था कि राजा भोज कई कई दिनों के लिए, कई कई महीनों के लिए गायब हो जाते थे, कुछ दिनों के बाद आ जाते थे। तो जनता ने सोचा कि यहीं कहीं घूमने गए होंगे, भ्रमण के लिए कहीं गए होंगे, फिर आ जाएंगे। इधर क्या हुआ कि जो राजा भोज थे, इनकी याददाश्त आ गई थी। अब गंगू तेली था, उसके यहाँ कुछ छोटे छोटे वो वाद्य यंत्र, म्यूजिक सिस्टम रखे हुए रहते थे, रखा था, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम रखा था उसने। तो राजा भोज क्या करते थे, कभी कभी उसको बजाते रहते थे। तो वहाँ पर गंगू तेली बहुत अच्छे से बैठ कर उनको सुनता रहता था। वो राजा भोज एक बहुत ही अच्छे सिंगर थे और गंगू तेली वहाँ पे सुनता था। तो एक बार क्या हुआ कि उस राज्य में, जिस राज्य में गंगू तेली रहता था, उस राज्य में एक बहुत ही बड़ा संगीत प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें गंगू तेली ने राजा भोज का नाम लिखवा दिया, राजा भोज से बिना पूछे हुए। तो आकर उसने बोला, राजा भोज को गंगू तेली ने बोला, भाई तुमको इसमें पार्टिसिपेट करना है, संगीत प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है। तो राजा भोज बोले, ऐसा क्यों? तो मैं तुम्हारा नाम लिखवा दिया हूँ। तो राजा भोज बोले, अरे भाई हमसे कम से कम पूछ तो लिया होता। तो राजा और गंगू तेली ने उनको चढ़ाया, अरे भाई तुम अच्छा सिंगर हो, तुम ही जीतोगे। तो क्या हुआ, राजा भोज बोले ठीक है चलेंगे हम, मगर मेरा एक शर्त है। गंगू तेली बोला क्या है? तो मैं जाऊँगा, मगर मैं अपना वेश बदल के जाऊँगा। तो वो बोला ठीक है। तब राजा भोज किया वो कि अपना थोड़ा सा हुलिया चेंज किए, अपना वेश बदले और चले गए प्रतियोगिता के लिए। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे राजा भोज ने इतनी सुंदर मतलब सुरीली आवाज़ में संगीत छेड़ा कि जितने भी वहाँ पे श्रोतागण थे, जितने भी लोग थे, वो सब उनके गाने सुनकर मोहित हो गए। लोग तो मोहित हुए हुए, जो राजा की बहन थी वो भी मोहित हो गई। अब संगीत प्रतियोगिता ख़त्म हुआ। अब राजा की बहन जीत करने लगी कि भ्राताश्री, भाईश्री, भैया या भ्राताश्री, मैं शादी इनसे ही करूँगी। तो राजा बोले कि कैसे हो सकता है, तुम राजकुमारी, वो साधारण व्यक्ति। तो राजा भोज को उसने बुलाया, राजा ने बुलाया कि देखो भाई, मेरी बहन है, ऐसे ऐसे जिद कर रही है, तुमसे शादी करने के लिए बोल रही है, मैं तुमसे इसका शादी कैसे करा सकता हूँ? तो राजा भोज बोले क्यों? तो देखो ये मेरी बहन राजकुमारी, तुम एक साधारण से व्यक्ति, अगर राज परिवार से होते तो मैं इसका शादी करा देता। तुम्हारे पास ना धन है ना शिक्षा है, मैं कैसे करा दूँ? अपना वेश से उतार दिए वेश जो चेंज किए थे, उतार दिए और बोले देखिए महाराज, मैं राज परिवार से हूँ, मैं राजा भोज हूँ। और उस राजा ने सुनते ही दंडवत हो गया उनके सम्मान के लिए। और क्या हुआ कि प्रवर्तन राजा भोज राजी हो गए शादी के लिए। वो भी राजा राजा जो था अपनी बहन की शादी के लिए राजी हो गया। राजा भोज बोले कि मेरा एक दोस्त है, तो राजा भोज बोले कि मेरा एक मित्र है गंगू तेली नाम का, वो भी आया है इस संगीत प्रतियोगिता में। तो उस राजा ने उनको गंगू तेली को बुलाया और गंगू तेली ये पूरा वृतांत सुना तो अचंभित खड़ा हुआ कि भाई इसके साथ हम ऐसे रहें, ये तो राजा भोज है। खड़ा हुआ, वो उसके पास गए, राजा भोज उसके पास गए और गंगू तेली को गले लगाकर बोला कि ये तो मेरा
अजीज मित्र है, परम मित्र है, लंगोटिया मित्र है। तो इतना सुनते ही जो गंगू तिली था भावुक हो गया और वो दूर मतलब उनसे थोड़ा हट के खड़ा हो गया और वहीं पे बोला, महाराज कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तब से ये कहावतें प्रचलित हुई है।